सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आचार्य को बाप कहना पाप है, बोले पथरिया में चातुर्मास कर रहे चर्या शिरोमणि परम पूज्य जैन आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। लीजिए सुनिए। गुरुदेव ने श्रवण नक्षत्र को हिलते देखा, उस 700 मुनियों पर उपसर्ग चल रहा है। आज कोई होते ना तो त्रिलोक भैया कहते कौन मेरे संग के हैं, कौन हमारी परंपरा के हैं। धिक्कार उन भावनाओं को जो संग और परंपरा लेके बैठ जाए, वो ये होना चाहिए दिगंबर मुद्रा का अवसर दूर करना चाहिए। हो तुम संगों के गाने गाते रहोगे, परंपरा ही के लिए रोते रहोगे। जिन धर्म देखो ना परंपरा मत देखो, मुनि मुद्रा देखो। भाषा क्या बोलते थे लोग भैया, लोग ये पथरिया के भाई। बाप एक होता, बाप एक, पागल हो। मुनिराज बाप होते क्या, आचार्य बाप होते क्या, आचार्य गुरु होते हैं। और गुरु से श्रद्धा श्रद्धे संबंध होता, बाप का संबंध नहीं होता है। तो बाप तुम्हारा एक हो सकता है, चाचा भी तो होते हैं, भाई भी तो होते हैं, और भी संबंध होते हैं। मुनिराज किसी के बाप नहीं होते हैं। आचार्य को बाप कहना पाप है। हो आचार्य को बाप कह रहे हो, कौन से रजनीश से तुमको उत्पन्न किया उनने। एक दिगंबर आचार्य को व्यभिचारी बना रहे हो तुम सब मिलकर के। बाप कहते, बाप मेरा बाप एक है, मेरा बाप पे तुम व्यभिचारी बना रहे हो आचार्य को। बाप कहीं बाप नहीं होता आचार्य, आचार्य गुरु होता है। वे हमारे गुरु हैं, चाहे विद्यासागर हो, विराग सागर हो, जितने भी तरह के श्रमण हैं हमारे गुरु हैं, हमारे बाप नहीं हैं। इसलिए जय बोलो मिलकर के एक साथ, विद्यासागर की, विराग सागर या कंपनाचार्य स्वामी की। ये हमारे बाप नहीं है, गुरु हैं। आगम पढ़िए आगम, ये देखी त्रुटि हटाओ, आगम पढ़िए आगम। आगम में लिखा श्रद्धा श्रद्धे संबंधो, ज्ञान घे संबंधो, चारित्र्य संबंध, संश्लेष संबंध, आधार आदि संबंध पढ़िए। स्वाध्याय की परंपरा मिटा दिए, बोले माला फेरो, स्वाध्याय मत करो। स्वाध्याय नहीं करोगे तो सत्य को जानोगे कैसे। बिन जाने ते दोष गुण को तैसे तजिए कहिए। तो ध्यान दो जीवन में। आज से गुरु को कुछ लोग लिखा के बैठे हैं, विशुद्ध पुत्र, अमुक पुत्र, अमुक। पागल हो क्या। गुरु गुरु होते हैं, गुरु के पुत्र कहाँ से हो गए। बोले विद्या पुत्र, विशुद्ध पुत्र, विराग पुत्र। मित्र से अज्ञानता मत कीजिए। आप लिखाए, शिष्य लिखा सकते हैं आप, तुम्हें ज्यादा राग है इसलिए। ओहो कोई पुत्र लिखा, कोई पुत्रियां लिखाए बैठे हैं। नहीं, ये गलत परंपरा मत डालिए आप। हनुमान ने दिखाया था पर बनवाया नहीं था। मानवता, ये मानवता की महिमा, मानवता की पूजा, मानवता की पूजा। सीधे सीधे मुर्गों को चबा रहे हैं, बकरों को खा रहे हैं, मानवता की पूजा कर रहे हैं। मानवता की पूजा, पागल लोग हैं सब के सब। तुम्हें मानव में मानव दिखता है, तुम दयालु नहीं हो। एक तुम्हारा मिशन है लोगों को अपने बनाने के लिए, अपने संप्रदाय में ढालने के लिए मानवता की बात कर रहे हो। तुम दयालु होते ना तो क्यों मछली खाते हो, क्यों मुर्गे खाते हो, और क्यों सुअर चबा रहे हो, क्यों छिपकली खा रहे हो, छछूंदर खा रहे हो, मेढक खा रहे हो, बिच्छू खा रहे हो, सांप खा रहे हो, कोकरे खा रहे हो, सबको तुम खा रहे हो। और यहाँ मानवता, मानवता। ओ मानवता वाले तुम पागल लोग हो। अहिंसा यदि किसी के पास है उसका नाम जैन धर्म है। न धर्म के लिए, ना देवताओं के लिए, ना मित्र मेहमानों के लिए, ना हिंसक के लिए। किसी प्रकार से हिंसा नहीं करना, इसका नाम परम अहिंसा ब्रह्म है। तुम्हें ही करुणा बरस रही है। तुम्हारे मानने की जरूरत क्या। प्रत्येक जीव अपनी आयु लेके आता है। इतने कितने अरबों खरबों मनुष्य होते हैं, समय पर इंसान बढ़ रहे हैं ना। नहीं तो तुम भैया मत बोले, सभी तो मार ही रहे, घर में मार देते ना। क्रूर लोग हैं। और जो ये संविधान बना रहे हैं ना, उनसे पूछो, तुम्हारे माता पिता तुम्हें जन्म देते तो तुम्हें संविधान बनाने कैसे आए। दूसरे पर ही संविधान लगते लोगों के, अपने घर में संविधान नहीं लगाते, दूसरे घर में संविधान लगाते हैं। जैसे कि बोले एक हाथी को कितना कष्ट दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन मित्र कितने मुर्गे काटे जा रहे हैं, कितने तुम्हारे हर एक त्योहार पर कितने ऊँट और बकरे काटे जा रहे हैं। इन पर कोई सारे देश के सारे
जजों की संस्थाओं की आंखें बंद हो जाती हैं, उस दिन तुम कहाँ विलीन हो जाती हो, कहाँ सो जाते तुम सब के सब। इसलिए और बूचड़ खाने में कैसे तुम बैलों को भैंसों को टुकड़े करवा रहे, तुम्हारे पेटा का कहाँ गई बुद्धि। ओहो, वन्य प्राणी में ज़्यादा जान होती है, इन प्राणियों में जान नहीं होती है। इसलिए इन सबको अहिंसा सीखना चाहिए। फिर इनको अब सिद्धांत बनाना चाहिए कि एक भी मुर्गी दुकान नहीं खुलना चाहिए, एक भी मछली जालनी में जाना चाहिए, एक भी कोई जीव की बद नहीं होना चाहिए। इसका नाम पेटा बनाओ, ऐसा समझेंगे ना। इसलिए शेष आगे विचार न शरीर हिंसा, जैनाचार कहते हैं किसी प्रकार की जीव की हिंसा मत करो। इस राखी का पर्व है प्रमोद, यहाँ व्यक्ति के पुण्य पाप को देखा जाएगा, पुण्य पाप को देखा जाएगा। वात्सल्य का पर्व है, धर्म धर्मात्मा की विपत्ति को टालने का पर्व है, तीर्थ रक्षा का पर्व है, तीर्थंकर की वाणी की रक्षा का पर्व है, संयम की रक्षा का पर्व है। अज्ञ प्राणी इसको व्यापार में बदल देंगे। धनपति भाई है तो सोने की राखी पहुंचेगी, धनहीन भाई है तो फिर धागे की राखी पहुंचेगी। मिट्टी का डब्बा बदल जाएगा। हे मित्र, बहनों से कहना है तुम धन मत देखो, भाई के वात्सल्य को देखो। और धागा मात रूढ़ी का न बचा रहे, धागा प्रेम का हो, धागा धर्म का हो, कि बहन कहे कि भाई मेरे सील की रक्षा आप करना, हम आपके सील की रक्षा कराएंगे। प्रसन्न होकर के भाई पैसा देता भी है, आपको द्रव्य मिलता भी है, उस द्रव्य को भोग में मत लाओ, तीर्थ रक्षा में दे दो। विष्णु कुमार महाराज की दृष्टि देखो, जिन्होंने पुण्यों की रक्षा की हो। और मित्र वे 700 योगी कितने शांत बैठे थे। एक और उपसर्ग चल रहा हो, दूसरी ओर उत्सर्ग चल रहा था। इसलिए रक्षाबंधन ए वात्सल पर्व मित्र अनेकांत दृष्टि से हो, मात्र मिठाई तक ही सीमित ना रहे और अपने अंदर मीठा व्यवहार भी हो। श्रीफल भगवान 700 मुनियों के नाम पर ही मात ना चढ़े, जो हो चुके हैं अकंपन स्वामी, उनकी तुम पूजा करो। वर्तमान में जितनी पक्षियाँ हैं उन सब के प्रति एकत्र भाव रखो, तो तुम्हारा रक्षाबंधन सफल है। अन्यथा आपने क्या किया, हजारों श्रीफल चढ़ाए, हजारों के दान दिए, बहुत बड़ी तुमने पूजा की, लेकिन मित्र सामने कोई साधु आ जाए उसे तुम देखना पसंद ना करो। ये वात्सल्य पर्व वात्सल्यता के साथ हो, परस्पर में एक दूसरे प्रति करुणा बुद्धि हो। 4 प्रकार का उपसर्ग है, वो चारों प्रकार के उपसर्गों से आत्मरक्षा करो और पर की रक्षा करो। स्वयं के द्वारा किए उपसर्ग पर भी आत्मरक्षा करो। क्रोध मान माया लोभ, ये 4 उपसर्ग हैं। पत्रकांड का हीरो मैन जग जाहिर है, बोले तरुण सागरम तीर्थ में चातुर्मास कर रहे अंतर्मना परम पूज्य जैन आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज। लीजिए सुनिए। मैं भी इसको बहुत महीनों से देख रहा हूँ, पर मैं रेखा दीदी की हिम्मत की दाद देता हूँ। मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ, पर जिस बहन रेखा दीदी ने सिर्फ और सिर्फ किसी साधु से उसका द्वेष नहीं है, किसी से राग नहीं, किसी से मोह नहीं है, पर जिस साधु ने जिन श्रावकों ने गुरुओं के प्रति ऐसे लांछन लगाए, ऐसे पत्र में छोटे ऊंचे शब्द लिखे हैं, जिस साधु की प्रेरणा से लिखे हैं, मैं तो बोलते ऐसे साधु को 100 किलो का पत्थर पीठ पे बांध के समुद्र में कूद जाना चाहिए। उसको शिष्य होने का गौरव होना ही नहीं चाहिए। जो अपने गुरु के लिए इतना नीचा सोच रहा हो, श्रावकों से ऐसे पत्र लिखवा रहा हो, कैसा साधु, कैसा शिष्य, कैसा समर्पण तुम्हारा। मैं सोचता हूं कि नहीं, जिस संत ने वीतरागता का जीवन जिया हो, जिन गुरुओं को भगवान पूरा देश भगवान मान के पूजता हो, जिनकी तस्वीर देखो तो आंखें में आंख भर आती है। कब ऐसा संत दोबारा इस पंचम काल में इस भारत भूमि को देखने मिलने वाला,
जिस वीतरागी विद्यासागर जी गुरुदेव ने किसी संत की कोई टिप्पणी नहीं की, किसी पर कोई आक्षेप नहीं, किसी पर कोई व्यंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ जब भी व्यासपीठ पर बैठे वो वीतरागी संत विद्यासागर जी महाराज, उन्होंने धर्म के अलावा दूसरी कोई चर्चा बात नहीं की। जो संत किसी को आंख उठा के देखता ना हो, किसी को देख के अपने चेहरे को बिगाड़ता ना हो, उस संत के लिए तुम इतना ओछा सोच रहे हो, लिखवा रहे हो, पत्र डलवा रहे हो। कैसा शिष्यत्व है, कैसा भक्त है, कैसा श्रावक है। और सबसे बड़ी बात शरद जी, इतने बड़े बड़े धनपति सब मौन होके बैठे हैं। चोर चोर मोसेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ एक आरिका और वो रेखा दीदी हिम्मत से डटी हैं, और सिर्फ उनका द्वेष, किसी से द्वेष नहीं है। इस बात का खुलासा करना है कि आखिर इस पत्र कांड का हीरो मैन कौन था, और वो हीरो जग जाहिर है। कल का सुनते आप वीडियो रेखा दीदी का, जो साधु किसी कोई टिप्पणी पर तुरंत जवाब देते हो, वो आज इस पत्र कांड पर एक शब्द नहीं निकल पा रहा है। इसका मतलब क्या है? दाल में कुछ पूरी दाल ही काली है। दुनिया को बेवकूफ बनाना सरल है, पर खुद को बेवकूफ बना के जीवन जीना अच्छी बात नहीं। तो मुझे लगता है कि जिस संत ने 50 साल 55 साल वीतरागता का जीवन जिया हो, उनकी समाधि के बाद इस प्रकार की घिनौनी बातें, इतनी छिछली बातें और उनके ही शिष्य के द्वारा निकल रही हैं, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और दूसरी क्या होगी। जिस संत की समाधि के बाद उस संत को शिखर पर ले जाना था शिष्य को, बल्कि वो आपस में ही जूझते जूझते संत का गिराफ पटक दिया है। अब जो साधु देखो वही बोले जा रहा, बोल पर सुन कौन रहा है, किसकी बातें। तो मैं सोचता हूँ कि जिस संत ने इतना हाइट का जीवन जिया हो, ऐसी वीतरागता का जीवन जिया हो, जो उनके पास जो साधु उनके पास जाने को तरसता हो, बैठने को तरसता हो, और उनके ही इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, तूफान से हम लाए थे किश्ती निकाल के, इस घर को आग लग गई। हमारे अपने ही हमारे दुश्मन हैं। दुश्मन मुसलमान नहीं, दुश्मन हिंदू नहीं, हम खुद अपनों की दुश्मन हैं। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।